पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से आप सबको नमस्कार। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 फरवरी से 13 फरवरी के मध्य कई महत्वपूर्ण स्थितियां बन रही हैं। खटग्रही योग बनेगा 10 और 11 9 तारीख को 8:30 से 11 फरवरी को रात के 2:10 तक का इस कालखंड में खटग्रही योग बनेगा। काल सर्प योग भी रहेगा इस पूरी सप्ताह, जिससे कई लोगों के कार्यों में बाधाएं आएंगी। जिनमें बुद्धि कौशल है, बुद्धि कौशल के बल पर वो अपना रुका हुआ कार्य प्रारंभ करेंगे। एक अच्छी बात, इस कालखंड में उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में जो एक लंबे समय तक कोविड के कारण से शिक्षा में व्यवधान चल रहा था, वो व्यवधान भी समाप्त होगा। कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी गई है, जिससे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। शिक्षकों को पढ़ाने की जो एक लंबे समय तक प्रक्रिया बाधित थी, उस प्रक्रिया को फिर से शुरू हो गया। विद्यालय की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी, उनमें सुधार होगा। सभी को कोविड के नियमों का पालन करना होगा, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, शिक्षकों का असुविधा न हो और कोई बीमारी का प्रभाव न हो। कोविड के नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य होगा। सरकार भी यही चाहती है और हम सब भी यही चाहते हैं, और यही सबको करना भी चाहिए। मेष राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दूसरे भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु होगा। काल सर्प योग बनेगा, 10वें भाव में खटग्रही योग होगा, जिसके कारण से इस सप्ताह संबंधित अधिकारी, घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा। यद्यपि शुक्र भी इसी सप्ताह अस्त हो रहा है और गुरु शनि अस्त हैं, और सप्ताह के अंत में 13 फरवरी को उदय हो जाएंगे। बुध भी अस्त और वक्री है, उनकी भी स्थिति पे सुधार होगा। राहु और केतु की स्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन उनके मध्य में सभी ग्रह होने के कारण से काल सर्प योग भी रहेगा। सावधानी रखने की आवश्यकता है। मन को विचलित न करें और 7 की स्थिति से बचें। 7, 8 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 9, 10, 11 को आप खटग्रही योग से प्रभावित होंगे। अधिक से अधिक समय अपने कैरियर के लिए, नए अनुबंध के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए व्यतीत करें, वह आपके लिए हितकर होगा। 12, 13 की तिथियां महत्वपूर्ण हैं, परिवर्तन की तिथियां हैं। मन में परिवर्तन होगा, व्यवसायिक रुचि बढ़ेगी,
कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। जिनकी राशि वृष है, आपके राशि पर राहु है। काल सर्प का प्रभाव रहेगा, मन विचलित रहेगा, अज्ञात भय से ग्रसित हो सकते हैं और भय से मुक्त होने के लिए एकांकी न रहें। अधिक से अधिक समय अपने परिवार और स्वजनों के बीच में व्यतीत करें। जहां आपका कार्य क्षेत्र हो वहां व्यतीत करें। 7-8 की तिथियां व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मनोरंजन का भी अवसर प्राप्त हो सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 9, 10, 11 को व्यावसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत। 12, 13 धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। बहुत पुराने मित्र से या रिश्तेदार से भेंट हो सकती है। जिनकी राशि मिथुन है, उनके लिए सप्ताह काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। लघु कल्याणकारी शनि का ढैया तो पहले से ही चल रहा। अष्टम भाव में खड़ाष्टक योग होगा और कालसर्प योग भी है। ऐसी स्थिति में रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। न रिश्वत लें न रिश्वत दें। पैसा ही नहीं डूबेगा, समस्या भी आ सकती है। किसी मूल्यवान वस्तु की चोरी या खोने होने की भी आशंका है। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें। 7-8 तारीखें कुछ ऐसी हैं जिसमें वाद विवाद में न पड़े। न किसी के मामले में हस्तक्षेप करें, न अपने मामले में हस्तक्षेप स्वीकार करें। 9, 10, 11 संवेदनशील तिथियां, जोखिम न उठाएं। अष्टम होगा खड़ाष्टक योग। इस खड़ाष्टक योग के प्रति सचेत रहें, अवसाद से बचें, रिश्तों को मजबूत करें। समझौते की नीति आपके लिए हितकर होगी। 12, 13 आपके लिए लाभदायी, व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के लिए उत्तम होंगे। कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। काल सर्प योग जहां बहुत सारे लोगों के लिए कष्टदायी है, वहीं आपके लिए लाभप्रद होगा। व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक प्रगति होगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि देगा। 7-8 को कर्म क्षेत्र में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। किसी मित्र या प्रेम प्रसंगी कारणों से तनाव की स्थितियां भी आ सकती हैं। 9, 10, 11 को खड़ाष्टक योग आपके लिए लाभदायी होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए मधुर होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 12, 13 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, किसी मूल्यवान वस्तु के पाने की आकांक्षा की पूर्ति होगी। जिनकी सिंह राशि है, उनके लिए खड़ाष्टक योग और काल सर्प दोनों ही कष्टदायी होंगे इस सप्ताह। अगर आपके मूल कुंडली में इस तरह का योग है तो उसको शांति अवश्य करा लें। 6ठा भाव रोग और शत्रु का होता है, चाचा और मामा का भी होता है, अर्थात रिश्तों में भी परेशानी आ सकती है, स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है और विरोधी से भी परेशानी आ सकती है। 7-8 ऐसी ही तिथियां हैं सावधानी रखने की। 9, 10, 11 को खड़ाष्टक योग से प्रभावित हो सकते हैं। स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा और रिश्तों को टूटने से बचाएं।
12-13 को व्यवसायिक दृष्टि से लाभ मिल सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यात्रा देशाटन की भी स्थिति आ सकती है। रिश्तों में मजबूती होगी। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए बुद्ध कौशल से किया गया कार्य सफलता देगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी और बुद्ध कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 7-8 को व्यस्तता बढ़ेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 9-10-11 को संतान के दायित्व की पूर्ति में व्यस्त हो सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहे प्रयास सार्थक होंगे। व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 12-13 को भाग दौड़ की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि तुला है, आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी ढैया शनि का चल रहा और उस पर काल सर्प योग और खड़ाष्टक योग की स्थिति बनेगी इस सप्ताह। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। वाणी पर भी अंकुश लगा करके रखें। ऐसा कुछ आचरण न करें जिससे पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याओं से आपको जूझना पड़े। रिश्तों में मधुरता आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी चल रहा व्यवधान समाप्त होगा। आर्थिक मामलों में कुछ तनाव मिल सकता है। 7-8 को मैत्री संबंध मधुर होंगे। रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन 9-10-11 को निजी सुख में व्यवधान आ सकता है। कोई ऐसा समाचार भी मिल सकता है जो आपके हित में न हो। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। चल या अचल संपत्ति के मामले में सावधानी रखें। किसी रिश्तेदार के कारण भी तनाव मिल सकता है। 12-13 उत्तम तिथियां हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी राशि वृश्चिक है, आप पर काल सर्प विशेष रूप से प्रभावी है और उस पर खड़ाष्टक योग। मैत्री संबंधों में ध्यान रखें। आधीनस्थ कर्मचारी या स्वधर्मी कर्मचारी, पड़ोसी मित्र या किसी रिश्तेदार के कारण से तनाव मिल सकता है। समझौता ही आपके लिए हितकर होगा। झगड़ा विवाद, कोर्ट कचहरी भी आपके लिए कष्टदायी होगी। महत्वाकांक्षी हैं, अहंकार भी है। इन पर नियंत्रण रखना थोड़ा सा इस सप्ताह आवश्यक होगा। 7-8 कुछ ऐसी तिथियां हैं। 9-10-11 को आप व्यर्थ की भावुकता में कोई ऐसा कदम न उठाएं जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए कष्टदायी हो। सहजता के साथ में, ईश्वर में आस्था रखते हुए, धैर्य के साथ में तिथियों को निकालें। 12 तारीख और 13 सुखद है। आर्थिक, व्यवसायिक सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। धनु राशि के लिए आर्थिक दृष्टि से ये कालखंड उत्तम होगा। खड़ाष्टक योग भी आपके लिए लाभदायी होगा। रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। यदि आप विवाह के दलीज पर हैं तो उस दिशा में भी कुछ चल रहे प्रयास सार्थक हो सकते हैं। रिश्तों में मजबूती आएगी। 7-8 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। प्रियजन भेंट होगी। सुखद समाचार मिलेगा। व्यस्तता बढ़ेगी। 9-10-11 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। व्यवसायिक सुखद समाचार मिल सकता है। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 12-13 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण होगा। मकर राशि पर
शनि है, अस्त है और उदय भी होगा। सप्ताह के प्रारंभ में अस्त है, बृहस्पति भी अस्त है, लेकिन सप्ताह के अंत में दोनों ही उदय होंगे। नई चेतना के साथ में आपका सप्ताह का अंत होगा। कुछ नए समाचार मिलेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन सप्ताह के प्रारंभ में 7-8 काफ़ी संवेदनशील तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें। मानसिक रूप से भी तनाव मिल सकता है। 9, 10, 11 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। व्यस्तता बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कुछ तनाव भी मिल सकता है। जीवन साथी से झगड़ा का विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 12-13 को जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जिनकी कुंभ राशि है, आप संतान पक्ष से और आर्थिक दबाव से ग्रसित रहे। 12वें भाव में खड़ाष्टक योग होगा, व्यस्तता बढ़ेगी, झगड़े विवाद से बचें। किसी अपनों से ही तनाव मिल सकता है, तनाव से बचें। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। 7-8 व्यस्तता की तिथियां हैं। आर्थिक मामलों में भी कुछ लाभ मिलेगा, व्यावसायिक सफलता मिलेगी। 9, 10, 11 तनावपूर्ण तिथियां। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक दबाव बनेगा, संतान के कारण से भी चिंतित हो सकते हैं, किसी परिजन से भी पीड़ा मिल सकती है। 12-13 सुखद तिथियां हैं। चली आ रही समस्याओं से या समस्या से निजात मिलेगी। आर्थिक पक्ष में सुधार होगा, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिनकी मीन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा। आपके राशि का स्वामी बृहस्पति सप्ताह के अंत यानी 13 तारीख को उदय हो जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, उत्साह में वृद्धि होगी। कुछ परिवर्तन की दिशा में प्रयास चल रहे हैं, उसमें सार्थक होगा। खड़ाष्टक योग भी आपके लिए लाभदायी होगा। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 7-8 ऐसी तिथियां हैं जिससे व्यवसायिक प्रगति होगी। 9, 10, 11 को रिश्तों में मजबूती होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। 12 और 13 की तिथियां महत्वपूर्ण। उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति, शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान, सभी क्षेत्रों में जिस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, सफलता आपके आसपास होगी। आप सबके लिए काल सर्प योग कल्याणकारी हो। यदि आपकी मूल कुंडली में है तो आप अपने पुरोहित से उसकी शांति अवश्य करा लें। जिनके लिए खड़ाष्टक योग है, उन्हें मालव कवच को धारण करना चाहिए और श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा इस मंत्र का चलते फिरते भी अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए सार्थक होगा, लाभदायी हो, आपके लिए सप्ताह कल्याणकारी हो, यही मेरी कामना है।